आज हम यहाँ मीना कुमारी हॉल जोगेश्वरी वेस्ट में हैं। यहाँ पर कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ प्रज्वला इंगळे मैडम है। प्रज्वला मैम, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ विशेष कार्ड का आयोजन आप लोगों ने किया है यहाँ पे, तो क्या विशेष है, किस तरह लोग यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ अपने मुंबई के लोग इस यूडीआई कार्ड को लेने के लिए आ सकते हैं? यहाँ पे कैसे संस्था मेला लगा था, जो सारी संस्थाएं आई थी, जैसे 55 संस्था मिनिमम मैक्सिमम है यहाँ पे। तो उसमें कैसे डिसेबिलिटी, ये अंदर ही स्कूल है जहाँ पे डिसेबिलिटी स्कूल है। तो यहीं पे एक ये जगह है जो डिसेबिलिटी जितने भी है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड उसको है। जैसे यूडीआईडी कार्ड में से आपको जितनी भी सरकार की सुविधा या डिसेबिलिटियों को जितनी भी सुविधा है वो कार्ड से उनको मिलती है। तो वही रजिस्ट्रेशन जो कार्ड का है, जैसे हम लोग कूपर में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका जो केस पेपर रहता है, तो ये जब तक होता नहीं तब तक वो आगे की प्रोसीजर नहीं कर सकते। वही यहाँ पे रजिस्ट्री हो रहा है। जैसे आपने कहा कि ये सरकार की सुविधाएं जो है वो मिलेगी, तो इसके बारे में यूडीआई कार्ड के बारे में क्या कहेंगे कि इनकी जो रेलवे हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, तो जो मेन फैसिलिटी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। यूडीआईडी कार्ड से जैसे हैंडीकैप लोगों को जितनी सुविधा मिलती है, जैसे ट्रैवलिंग बस ट्रैवल में उनको 0 चार्जेस लगता है। प्लस सारी गवर्नमेंट के जितने भी ट्रैवलिंग है उसमें भी उनको कंजक्शन मतलब है, वो सुविधाएं उनको मिलती है। प्लस हॉकर्स में जैसे डिसेबिलिटियों को आवे स्टॉल, ये स्टॉल, वो सब मिलता है, वो भी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर चाहिए तो वो भी यूडीआईडी का यूटिलाइज्ड है। मतलब यूडीआईडी कार्ड ऐसा है कि जैसे इन्होंने बताया, आधार कार्ड के जैसा ही उनका यूडीआईडी कार्ड रहता है। अलग से उनको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं, वही उनका सर्टिफिकेट भी है, स्मार्ट कार्ड वही है उनका। कौन से खान थे? नजरुल खान जी, सॉरी नजरुल खान जी, आप यहाँ पर आज यूडीआईडी कार्ड लेने आए हैं। किस तरह आप कार्ड लेने वाले हो और क्या आप जानते हो इस कार्ड के बारे में? आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। एक्चुअली कैसा है कि यूडीआईडी कार्ड जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आज ये एमएनबी के तरफ से स्पेशल सुविधा हम लोगों को, मतलब ब्लाइंड को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से इन लोगों ने यूडीआईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोगों को ये रिसीट और एप्लीकेशन लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर वो हम लोगों को यूडीआईडी कार्ड घर पे मिलेगा आकर। तो ये जो यूडीआईडी कार्ड है ये रिप्लेसमेंट है आधार कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अब आधार कार्ड से जैसे सारी चीज़ें लिंक हो रही है धीरे धीरे करके, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये यूडीआईडी कार्ड से भी जो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हाथ पैर से हैंडीकैप है, सब लोगों के लिए यूडीआईडी कार्ड रहेगा। तो उन लोगों से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं वो इस कार्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगी, लिंक होगी। तो मतलब अगर मुझे अभी कंसेशन सर्टिफिकेट निकालना है रेलवे के लिए, है ना, तो ये यूडीआईडी कार्ड मेरे पास उसके लिए होना ज़रूरी है, तभी मैं वो कंसेशन सर्टिफिकेट निकाल सकता हूँ। यूडीआईडी कार्ड में एसटी जो बसेस होती हैं उसमें अगर मैं दिखा दूँ तो वहाँ पर मुझे कंसेशन मिल जाएगा। उसके बाद बीएसटी बसेस में 0 चार्जेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और फिर रोज़गार भत्ता हो गया अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, है ना, और जो एम्प्लॉयड लोग हैं उसके लिए स्पेशल कन्वेंस अलाउंसेस हो गए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो अपने हम लोगों को अलग अलग जगह पे जाकर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की तरह इस यूडीआईडी कार्ड से वो सारी चीज़ें लिंक हो जाएगी। और फिर काफ़ी चीज़ों के लिए हम लोगों को ऑफलाइन स्ट्रगल करना पड़ता था। जैसे पहले कंसेशन कार्ड होता था रेलवे का, तो उस पर ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलती थी, हम लोगों को टिकट काउंटर पे ही जाकर स्ट्रगल करना पड़ता था। तो अब ये यूडीआईडी कार्ड के थ्रू इन लोग रेलवे का स्मार्ट कंसेशन कार्ड बना कर देंगे, ठीक है। तो वो उससे हम लोग आईआरसीटीसी वगैरह पर भी जाकर अपना ऑनलाइन टिकट, कंसेशन टिकट सब अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल यही डिस्क्रिप्शन है इस कार्ड का। हमारे साथ ये 3 दोस्त हैं,
जो ब्लाइंड्स हैं और हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे कुछ यूडीआईडी कार्ड के लिए आए थे, तो हमारे साथ अजय शिवमारे जी हैं। तो अजय जी, किस तरह आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं? आपके पास ये लोग आए हैं। जी, क्या है ना, हम अभी यूडीआईडी के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जन को पता नहीं है कि यूडीआईडी का यूजेस क्या है और किस लिए और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूडीआईडी का सब प्रोसेस तो ऑनलाइन है, और ये हैंडीकैप पर्सन्स जो है उनको सब टेक्नो से भी है, ऐसे तो कोई है नहीं। तो उनकी मदद के लिए हम उनका ऑनलाइन प्रोसेस का जो भी पार्ट है वो सब हम फिल करके उनको आगे के लिए गाइडेंस देते हैं कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि एक बार ऑनलाइन प्रोसेस का काम हो गया तो उनका फिज़िकल चेकअप होने के बाद ही उनको यूडीआईडी का कार्ड मिल सकता है। तो एक बार ऑनलाइन प्रोसेस हम पूरा कर देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं और उनको जिस हॉस्पिटल में जाना है वहाँ पे बता देते हैं, और वो वहाँ पे जाके अपना आगे का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। बहुत बार ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि जैसे आपने ये प्रोसेस ऑनलाइन करने के बाद जो हॉस्पिटल में उनको बहुत बहुत समय लगता है, कहीं हेल्प नहीं मिलती है, ऐसा भी हमने बहुत बार सुना है। तो ये बात कितनी सच्ची है? जी, ये बात तो सच है, क्योंकि जोनल हॉस्पिटल्स कम होने के वजह से ये जो बातें हैं वो उभर के आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो सिटी के लिए 2 हॉस्पिटल्स है, सबर्ब के लिए 2 हॉस्पिटल्स है, और आगे जाओगे तो हॉस्पिटल्स है, लेकिन ये जो बड़ा एरिया है जहाँ पे ब्लाइंड्स लोग हो गए या हैंडीकैप लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स वालों ने या गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए कि इनको ज़्यादा लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। ब्लाइंड हो या फिज़िकली हैंडीकैप हो वो तो ठीक है, वो तो खड़ा रह जाएगा, एक एक दिन निकाल लेगा। लेकिन जो मेंटली चैलेंज है उन बच्चों के लिए तो 2-2 घंटा लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है। अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। ऊपर वाले ने हमें तो पूरे शरीर से बहुत अच्छा बनाया है, हम अब हमारी पूरी सुविधा खुद कर पा सकते हैं। लेकिन जब दुख लगता है कि हमारी गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स है वो एक तो सबसे बहुत कम है, 1 से 2 ही होती है सबब में, और उसके बाद जो हैंडीकैप लोग हैं, जो ब्लाइंड्स लोग हैं, उनको अगर वहाँ पे कई कई घंटे अगर लाइन में लगना पड़े तो सबसे बुरी बात यही है कि ये ना हो। इसलिए इसके बारे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जो हैंडीकैप और ब्लाइंड्स हैं उनको सबसे पहले मदद करनी चाहिए, ऐसे हमारे अजय जी ने कहा। थैंक यू अजय जी। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता 24/7। थैंक यू।